विद्यार्थी मित्रों, आज हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र के अंतर्गत आधुनिक हिंदी कविता ऐच्छिक प्रश्न पत्र 7 के अंतर्गत हमारे विश्वविद्यालय ने जो हमारी अभ्यास के लिए पाठ्य पुस्तक रखी हुई है, उसमें की पहली पाठ्य पुस्तक का हमें समापन करने के पश्चात दूसरी पाठ्य पुस्तक को प्रारंभ किया हुआ है। इससे पूर्व के तासिका के अंतर्गत हमने भूमिजा इस खंड काव्य को प्रारंभ किया। भूमिजा खंड काव्य के रचयिता नागार्जुन जी का स्थूल परिचय आप लोगों के सम्मुख रखा। इतना ही नहीं, मैंने आप लोगों के सम्मुख उसके अंतर्गत के महत्वपूर्ण केंद्रीय भाव की ओर संकेत करते हुए इस भूमिजा खंड काव्य के शीर्षक की सार्थकता भी आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास किया। और उसके साथ ही साथ हमने आप लोगों को भूमिजा खंड काव्य के संकेत के पश्चात उसके कथा वस्तु या कथा प्रसंग को हम जो है तो अगले तासिका में देखेंगे, ऐसा कहा था। और उसी के अनुरूप आज हम इस दूसरी तासिका में दूसरे भाग में भूमिजा खंड काव्य के जो है तो कथा वस्तु पर या कथा प्रसंगों पर क्या है चर्चा करने वाले। या दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं, भूमिजा खंड काव्य के सार को मैं आप लोगों के सम्मुख क्या है रखने जा रहा हूं। तो मित्रों देख लीजिए, मैंने प्रारंभ में आपको बतलाया था कि किस तरह से नागार्जुन जी का परिचय होने के पश्चात नागार्जुन जी ने भूमिजा इस खंड काव्य के अंतर्गत राम के जीवन के कुछ चुनिंदा प्रसंगों को उसके अंतर्गत जो है तो क्या है समावेश किया हुआ था। और भूमिजा के अंतर्गत राम पूरी राम कथा के राम से जनता के अधिक करीब और शाश्वत तथा सनातन रूप में क्या है चित्रित किया गया है। लोक धर्म की इसी कसौटी पर कसने के लिए कवि नागार्जुन ने 3 प्रसंग यहाँ पर उन्हें क्या है बतलाए हुए है। वरना यहाँ पर जो है तो हमें दिखाई देता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में राम को जो है तो अभिव्यक्त करने का प्रयास नहीं है, बल्कि उसके विपरीत लोक धर्म की कसौटी पर कसने के लिए तथा हमें दिखाई देता है कि शाश्वत और सनातन रूप में यहाँ पर उन्होंने खंड काव्य के अंतर्गत भूमिजा के क्या है रखने का प्रयास किया हुआ है। और उन्होंने उसके अंतर्गत जो चुनिंदा 3 प्रसंग थे उसका संकेत जो है तो मैंने आपको इससे पूर्व ही किया था। नागार्जुन ने जो हमें बतलाया था कि इस काव्य के अंतर्गत राम के जीवन के कुछ चुनिंदा प्रसंगों में से केवल मात्र 3 प्रसंगों का जिक्र किया था। एक ये था कि वे स्वयं और उनके भाई लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्रा के साथ वन गमन को निकलते हैं। और वन गमन से ही जो है तो क्या है इस भूमिजा खंड काव्य का प्रारंभ होता है। जैसे कि एक छंद मैं यहाँ पर रख देता हूँ, फिर आगे हम बढ़ते हैं कि सरायु के सकत तट पर आसीन बोले रघुकुल कमल, दिवाकर राम दृष्टि सुमित्रा नंद के प्रति डाल, तात यही बस अपना सीमा अंत, नदी पार से होता है आरंभ, शूरवीर मागध लोगों का राज, है ना। तो वन गमन का यहाँ पर जो है तो पहला प्रसंग उन्होंने जो है तो भूमिजा खंड काव्य में चित्रित किया हुआ है। दूसरा है अहिल्या के उद्धार का। आपने देखा होगा कि ऋषिवर जो है इन्होंने अपने पत्नी अहिल्या को जो है तो शाप देकर किस तरह से उनको पाषाण में परिवर्तित कर दिया था। और गौतम मुनि के शाप के कारण उनकी पत्नी अहिल्या जो है तो
पत्थर में क्या है तब्दील हो गई थी, और राम के स्पर्श से वो जो तो पूर्ण रूप में या पूर्ववत हो जाती है, उसका दूसरा भाग है यहाँ पर। तो देख लीजिए उसका एक छंद मैं यहाँ पर फिर आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अम्र वृक्ष की छाया में आसीन मुनि गौतम ते ध्यान मग्न जो मीन, पड़ा हुआ हो निद्रा सुख में लीन, पुष्करणी के बीच अचल निश्चेष्ट, राम और लक्ष्मण दोनों के हाथ हुए संपुटित प्रणत शीच संलग्न, बहुत दूर से महामहिम तब नाम करता आया इन कानों को तरप, किंतु नयनों के व्याकुल दर्शन हेतु आज हुए ये सफल विप्रफुल्ल के। देख लीजिए तो ये दूसरा भाग उनका यहाँ पर जैसे कि इसके अंतर्गत आया हुआ है। और इससे पूर्व मैंने संकेत दिया हुआ था कि पहले भाग में विश्वामित्रा के साथ वनगमन, और वनगमन में सीमा का उसका पहले जो है तो छंद में जिक्र, उसके साथ ही साथ दूसरा जो है तो अहिल्या का उद्धार, गौतम मुनि द्वारा शापित अहिल्या जो है तो प्रस्तर में परिवर्तित हो जाती है, और राम के स्पर्श से जो है तो क्या है वो पुनः जो है तो जीवित हो उठती है। और गौतम ऋषि का बड़ा नाम सुना हुआ था, इसलिए दोनों भाइयों ने क्या है प्रणाम करते हैं, और उनकी महत्ता को यहाँ पर प्रतिपादित करते हुए अहिल्या का एक प्रसंग है। अब देख लीजिए तीसरा प्रसंग यहाँ पर जो आता है, सीता का लोगों के कहने पर त्याग। तो तीसरे प्रसंग का एक मैं आप लोगों के सम्मुख यहाँ पर जो है तो छंद रख रहा हूँ। केवल एक एक छंद रखकर उसकी जो है तो पूरी सार या कथा को मैं आप लोगों के सामने सम्मुख जो है तो रखने वाला हूँ, क्योंकि हमको छंदों में तो उत्तर नहीं दिखना है ना। हमको तो क्या है हिंदी में हमारी जो है तो स्थानक हिंदी में भी हमने लिखते हैं, तो कार्य क्या हमारा चल जाता है। समझने के लिए मैं एक एक छंद तीनों भाग के आप लोगों के सम्मुख रखकर उसे आगे बढ़ा रहा हूँ। प्रामाणित क्या करना है मुझे पावन अपनी अपना शील, प्रमाणित क्या करना है मुझे गुहे सुचिता चारित्रिक ओज, हाय रे राजा हाय रे नीति, हाय रे रूढ़िबद्ध जन भीति, हाय रे पुरुष हाय रे दम, हाय रे एक पक्षी वो न्याय, एक हरी मर्यादा का बोध करे साडंबर नारी मेद, बने पुरुषोत्तम जग विख्यात, रचिता होगा फिर इतिहास, हमारा क्या हम तो है घास। और तीसरे भाग के अंतर्गत हमें दिखाई देता है कि स्वयं सीता जो है बार बार जो है तो अपने जो तो निष्कलंक होने का प्रमाण देने के लिए तैयार नहीं है, वो बातें वहां पे आई हुई है। तो देखिए मित्रों, मैंने यहाँ पे संकेत रूप में एक एक छंद इस भूमिजा खंड काव्य का रखकर तीनों भागों को यहाँ पर लेकर भूमिजा खंड काव्य नागार्जुन ने जो है तो रचित किया हुआ है, और उसको एक एक छंद के माध्यम से उसके अंतर्गत सारी जो कहानी है उसकी, चाहे फिर वो हमें दिखाई देता है कि ऋषि की हो या गौतम ऋषि की हो, या हमें दिखाई देता है कि सीता की हो, है ना। तो देख लीजिए हम उसका भूमिजा खंड काव्य का सार या कथा प्रसंग आप लोगों के सम्मुख क्या है रखने जा रहे हैं। हिंदी के महान कवि नागार्जुन द्वारा लिखित भूमिजा खंड काव्य रामायण के प्रसंगों पर आधारित है। इससे मैंने पहले आपको बतलाया वही बात है। यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत खंड काव्य के लिए रामायण के 3 प्रसंगों को चुना। जैसे कि मैंने आपको बतलाया कि ऋषि विश्वामित्र का प्रसंग है, अहिल्या का प्रसंग है, और सीता का वन गमन का या वन वो त्याग का प्रश्न है। 3 प्रसंगों को यहाँ पर उन्होंने लिया हुआ है। पहले प्रसंग में ऋषि विश्वामित्र राक्षसों से अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए राजा दशरथ से मांगकर उनके पुत्र राम और लक्ष्मण को ले जाते हैं, ये प्रसंग बताया गया। तो दूसरे प्रसंग में गौतम ऋषि द्वारा शाप दिए जाने के कारण उनकी पत्नी अहिल्या शीला बनकर पड़ी हुई है, उसका राम अपने स्पर्श से जो है तो उद्धार करते हैं। और तीसरे प्रसंग में सीता को राम लोगों के कहने पर त्याग देते हैं। वही वन में सीता लव और कुश को जन्म देती है, तथा ये दोनों कुमार बनने पर
अपना निरपराधत्व सिद्ध करती हुई धरती में सीता मैया जो है तो क्या है समा जाती है। तीनों प्रसंगों में कवि ने प्रभु राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राजा की बजाय जनानुकूल के रूप में प्रस्तुत किया है। देख लीजिए, यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है, यहाँ पे वो जो सनातनी राजा राम और प्रजा के जो है तो राजा इस रूप में उनको क्या है प्रस्तुत किया गया। यहाँ राम राजा की मर्यादा से बंधे हुए प्रौढ़ एवं तथाकथित पुरुषोत्तम राम नहीं है। लोक धर्म की कसौटी पर कसने के लिए कवि नागार्जुन ने चतुर जोहरी की भांति राम कथा के विविध स्वर्णिम प्रसंगों में से उन 3 प्रसंगों को ही क्या है चुना हुआ है। मैंने इससे पूर्व भी बताया, अभी भी हम जो है तो खंड काव्य भूमिजा खंड काव्य के जो है तो क्या है कथा प्रसंग में या कथा वस्तु में जब विस्तार से देख रहे तो वही बातें आ रही है और मुझे लगता है कि आप भली भांति समझ रहे। राजा दशरथ ने मन पर पत्थर रखकर विश्वामित्रा के साथ अपने किशोर राम तथा लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा करने के लिए भेजा है। देख लीजिए, जब विश्वामित्रा राजा दशरथ के पास पधारे हैं और राक्षसों के आतंक से किस तरह से यज्ञ में इसमें उसमें जो है तो रुकावटें आ रही है और धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्होंने राजा से जो है तो क्या है किशोर वही उस समय में उम्र कैसी थी उनकी किशोर अवस्था की थी राम की और लक्ष्मण की, और यज्ञ के रक्षा के लिए वो दोनों राजकुमारों की उन्होंने मांग की। वास्तव में राजा दशरथ को बहुत प्रतीक्षा के बाद संतान की प्राप्ति हुई थी। पितृ प्रेम के कारण बच्चों को अकेले मायावी राक्षसों से युद्ध करने भेजने की उनकी इच्छा नहीं थी, परंतु विश्वामित्रा जैसे महान तपस्वी की बात वे नहीं टाल सकते थे। ये तो हमने देखा कि ऋषि मुनि यदि क्रोधित हो गए तो शाप दे देते हैं, पत्नी को तक नहीं बख्शते। गौतम ऋषि ने क्या किया, क्रोधित होकर शाप दे दिया, उसको जो तो पत्थर की शिला बना दिया। वो प्रसंग जब आएगा उस समय डिटेल में हम देखने वाले। तो राजा दशरथ मरता क्या नहीं करता, महान तपस्वी से पंगा नहीं ले पाते थे, इसलिए उन्होंने जो है तो क्या है अपने दोनों पुत्रों को न चाहते हुए भी उनके साथ क्या है यज्ञ रक्षा के हेतु जो है तो विश्वामित्रा ऋषि के साथ में जो है तो दे दिया। महान तपस्वी विश्वामित्रा इस बात से परिचित है कि ये दोनों बालक कोई साधारण बालक नहीं है, इसलिए राजा दशरथ को निश्चित रहने की संदेश देकर वे वहां से राम और लक्ष्मण उनको लेकर विदा हो गए। लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना भाई, ऋषि तो हमें दिखाई देता है कि दूरदृष्टि वाले थे, वो सब जानते थे, लेकिन माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे ही होते हैं। लेकिन उन्होंने उनका समाधान किया और दोनों को लेकर वो क्या है वनगमन के लिए निकल पड़े। विश्वामित्रा के साथ राम और लक्ष्मण सरयू नदी के तट पर पहुंच गए। वहां सरयू नदी में वे आसन मारे बैठे हैं। लक्ष्मण की आंखों में आंख डालकर राम कहते हैं, भाई बस यहीं पर हमारे राज्य की सीमा समाप्त हो रही है, नदी के उस पार से मगध का राज्य शुरू होगा। वहां के लोग बड़े शूरवीर है, कुछ देर बाद ही हम नदी के उस पार पहुंचेंगे। अपना कौशल देश, अपने लोग, फूल फल से भरा अपना प्यारा सरायु जल, अभिसिंचित धन धान्य पूर्ण सूर नर मुनि सबके मन मोहने वाली मातृभूमि हमसे दूर हो जाएगी। राम भाव विवल होकर दुख प्रकट कर रहे थे और फिर कब दर्शन हो पाएंगे पता नहीं, क्योंकि ये जो मिशन पर चले हुए हैं वो राक्षसों का जो तो सर्वनाश करे सिवा उनको पुनः वापस तो आने के लिए, क्योंकि विजय श्री जब तक प्राप्त नहीं होती जो काम के लिए निकल पड़े हैं तब तक तो वहां से आ नहीं पाने वाले ना। तो यही बातें उनके मन में जो है तो भाव विवल होकर दुख प्रकट करती हुई जो है तो क्या है यहाँ पर नागार्जुन जी ने बड़े सफल
ताके साथ उसे जो है तो अंकित करने का प्रयास किया। राम की विफलता देख लक्ष्मण भी व्याकुल हो उठते हैं। सचमुच ऐसी सुंदर, ऐसी उर्वर, अपनी प्यारी भूमि, ऐसी मिट्टी त्रिभुवन में कहाँ मिलेगी। और इतना ही है कि हम देखते हैं कि अपना झोपड़ा भी हो, अपने को प्यारा रहता, 5 स्टार होटल भी मिल जाए और कितनी गगनचुंबी इमारत भी मिल जाए, तो वहां पर जो सुख है वो सुख झोपड़े में जो है वो नहीं है। अपना अपना ही होता है ना, अपना मुल्क अपना ही होता है ना। हम दूसरे राज्य में यदि जाते हैं या देश में, वहाँ का जो वैभव, शान शौकत, सब तमाम चीजें देखते हैं, भले हम उसके तुलना में कम है, लेकिन हमारा ही हमें अच्छा लगता है, वो क्षणिक ही अच्छा लगता है। तो विश्वामित्रा दोनों को देश काल और पात्र का ज्ञान दे रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं। फिर भी जब भी बूढ़े पिता की भीगी भीगी आंखें और माताओं के दुख से कुमलाते मुंह याद आते हैं, कलेजा फटने लगता है। हालांकि वे बाहर घूमने की तरुण सुलभ जिज्ञासा वश यहाँ आने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए थे। अब दोनों भाई व्यतीत हो रहे हैं, आंखें भर आई है, धीरज का बांध टूट रहा है, लेकिन खामोश है। इसके बाद विश्वामित्रा के साथ वे हंस की तरह दिखने वाली नौका पर सवार हो सरायु और गंगा के संगम को पार कर रहे हैं। मुनि सरायु के उगम उद्गम और भागीरथ द्वारा लाई गई गंगा की महिमा का इतिहास बता रहे हैं। देख लीजिए मुनिवर जो है कि इस धरती पर किस तरह से जो है तो भागीरथी इस गंगा को जो है तो क्या है लाया गया था, और उसका प्रसंग वो जो है तो क्या है बताने का यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और देख लीजिए उसके साथ ही साथ आप लोगों को यह भी विश्वामित्रा के द्वारा जो है तो क्या है बातें सामने आती हुई नजर आने वाली है कि पृथ्वी पर जो है महा भोलेनाथ या महादेव, डमरू वाला, भोलेनाथ, शंकर, जो भी उनके नाम आए एक से आने है ना, उनकी जटा से जो है तो किस तरह से धरती के ऊपर भागीरथ अवतरित हुई, और उसकी महिमा का इतिहास का बड़ा लंबा चौड़ा किस्सा है। वो आप लोगों के सम्मुख रखने का क्या है यहाँ पर उन्होंने प्रयास किया हुआ है दोनों भाइयों के साथ। और उसके पश्चात अपने पूर्वजों का गुणगान सुनकर राम लक्ष्मण के कान तृप्त हो रहे हैं और नाव किनारे पे लग जाती है। तीनों उतर जाते हैं। विश्वामित्रा के कहने पर राम ने गंगा को प्रणाम किया, मनी मन उनकी प्रार्थना की, जिनके दर्शन से युग युग से संचित पाप क्या है मिट जाते हैं। हम देखते हैं कि गंगा स्नान कर कर जो है तो गंगा से जो है ना यहाँ पर संबंधित जो है तो बातें हैं, लोग हर हर गंगे बोलकर जो है तो गंगा में डुबकी लगाना, और मान्यता है हिंदू धर्म के अंतर्गत कि गंगा स्नान करने से शरीर के पाप क्या है धुल जाते हैं। तो ये युग युग से संचित पाप को क्या है यहाँ पे मिट जाते हैं, इस प्रकार वो कहते हैं। और वो दोनों राजकुमारों को गंगा का क्या है प्रणाम करने के लिए कहते हैं और आगे चल देते हैं। ऊपर आसमान साफ है, फिर भी कीचड़ में सड़ी घास पात की दुर्गंध नाक में घुस रही है। रास्ता खुरदरा है, पांव में चुभ रहा है। दोनों विश्वामित्रा के पीछे पीछे चलकर भयानक जंगल में पहुंच जाते हैं। इधर उधर से ढूंढकर लक्ष्मण कंद मूल फल ले आता है और कुछ खा पी कर तरोताजा होकर मुनि के पांव दबाने बैठ जाते हैं। अब जंगल में क्या है जी, कंद मूल ये वो है ना, इसी प्रकार की जो है तो उस समय की जो है तो फ्रूट की बातें कह लीजिए, या वहाँ जंगली जंगल के अंतर्गत जो है तो कुछ बाग बगीचा तो है नहीं, सेब के, आम के या अन्य फलों के जो है तो हमें वहाँ वृक्ष मिले। वहां तो जंगली मिलने वाले, इसलिए कंद मूल वगैरह वो लेकर आते हैं
और उससे जो है तो अपनी जो है तो भूख का शमन करते हैं। और फिर दोनों भाई जो है तो ऋषिवर का जो है तो क्या है, पांव दबाने बैठ जाते हैं। और विश्वामित्रा उन्हें तड़ाका राक्षसी के बारे में बताते हैं। देखिए, तड़ाका बड़ी भयानक राक्षसी है। 10 हाथियों का बल वो अकेली रखती है। इस वन पर उसका ही अधिकार है। चारों ओर उसने हाहाकार मचा दिया है। आसपास की बस्ती उसने उजाड़ दी है। बच्चे, बूढ़े, रोगी अथवा लूले, लंगड़े, गर्भिणी माताएं, मुस्कुराते शिशु, वो किसी को भी नहीं छोड़ती। इस प्रकार विश्वामित्रा से शस्त्र, शास्त्र, नीति, देश, परदेश आदि सभी का ज्ञान राम और लक्ष्मण क्या है पाते रहते हैं। देख लीजिए कि किस तरह का यहाँ आतंक था। और इस आतंक के हाहाकार ने चारों ओर जो है तो क्या है, हमें दिखाई देता है कि हंगामा मचा रखा था ये राक्षसनी के कारण। और आसपास की सारी बस्तियां भी क्या है उजड़ चुकी थी। बच्चे, बूढ़े, चाहे कोई भी हो, बीमार हो, लंगड़े लूले हो, या गर्भिणी माताएं हो, छोटे छोटे जो है तो मासूम बच्चे हो, किसी को भी ये राक्षसनी क्या है छोड़ती नहीं थी। और विश्वामित्रा शास्त्र क्या कहता है और शस्त्र कैसा किस पर चलाना चाहिए, नीति क्या है, देश और परदेश आदि सभी की जो तो ज्ञान परक बातें राम और लक्ष्मण के पास क्या है रखते हैं, उन्हें उससे अवगत कराते हैं। और हमें दिखाई देता है कि वो उनका जो है कार्य करने के लिए उनको सजग बना देते हैं। तो मित्रों देख लीजिए, भूमिजा खंड काव्य के अंतर्गत नागार्जुन जी ने वनगमन में आए हुए विश्वामित्रा के साथ राम लक्ष्मण के कुमार अवस्था के जो तो प्रसंग को प्रारंभ में दिया। और उसका जो है तो क्या है चित्रण हमारे सम्मुख रखा। और सारी की सारी बातें इस एक भूमिजा खंड काव्य के अंक में आ जाती है। अब भूमिजा खंड काव्य का दूसरा अंक या दूसरा प्रसंग कहेंगे हम। पहला प्रसंग तो हमने देख लिया। अब दूसरा प्रसंग, दूसरे प्रसंग में कवि रामायण के अहिल्या प्रसंग चर्चा करते हैं। रामायण के अंतर्गत के अहिल्या के प्रसंग का जो है तो यहाँ पर क्या है वर्णन आता है। अब पहले भाग में तो हमने देखा कि विश्वामित्रा द्वारा तड़ाका राक्षसी के बारे में सारी जानकारी वगैरह देकर ये दोनों नवयुवक या दोनों कुमार, राजकुमार राम लक्ष्मण सब बातों से अवगत होकर उसका जो है तो नाश कर कर उसे जो है तो क्या है उस परिसर से या उस क्षेत्र से उसका क्या है सर्वनाश कर कर जो है तो क्या है विजय श्री प्राप्त कर चल देते। एक भाग हो गया। अब दूसरा भाग भूमिजा खंड काव्य के अंतर्गत का यह दूसरा प्रसंग मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ। इसके अंतर कवि रामायण के अहिल्या प्रसंग की चर्चा करते हैं। विश्वामित्रा के साथ राम और लक्ष्मण गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। तपस्वी गौतम ऋषि की तप साधना चारों ओर पहले से ही क्या फैल चुकी थी। उनके दिव्य तेज को देख राम और लक्ष्मण के हाथ अनायासी जुड़ जाते हैं। श्रद्धा से माता झुक जाता है। जिस महामुनि का नाम बहुत दिनों से उन्होंने सुना था, आज साक्षात उनके वे दर्शन से कृत कृत हो गए। फिर भी आश्रम की चीजें अस्त व्यस्त थी। आंगन में थोड़ी दूरी पर एक झोपड़ी थी। वहां एक दृश्य देखकर दोनों भाई ठिठक जाते हैं। ग्लानि और शोक के करुण प्रतीक जैसी एक नारी प्रतिमा पतराई सी जमीन पर क्या है पड़ी थी। और ये कोई नहीं है, कौन है ये अहिल्या है। और यहाँ पर गौतम मुनि ने शाप देने के कारण वो उस रूप में शापित होकर शिला के रूप में पड़ी हुई थी। ग्लानि और शोक के करुण प्रतीक जैसे एक नारी प्रतिमा पतराई सी जमीन पर पड़ी थी। यह दृश्य देखकर राम हतप्रभ रह गए। उन्होंने अपनी दृष्टि उस
पाषाणी प्रतिमा के मुखमंडल पर जमा दी, फिर पास जाकर मूर्ति को स्पर्श करने लगे। सिर से लेकर तलवे तक अंग अंग पर स्नेह से हाथ फेरते रहे। तभी राक्षसी लीला की तरह हड्डियों में कंपन हुआ। उस पाषाण की आंखें खुली, रोशनी लौट आई और पाषाणी ने अपनी आप बीती राम से बता दी। देवराज इंद्र छद्म वेश में गौतम ऋषि बनकर अहिल्या के पास आ जाते हैं और समागम कर लेते हैं। बेचारी अहिल्या पति की इच्छा मानकर समागम कर लेती है। गौतम ऋषि को जैसे ही ये पता होता है तो वो उसे जो है तो शिला बनाकर पड़ी रहने का शाप दे देते हैं। तब से अहिल्या पाषाणी बनी पड़ी है। राम के स्पर्श से पुनः वो सुंदर स्त्री बनी। अहिल्या के लाख लाख आशीर्वाद पाकर राम निकलते हैं और तब अहिल्या उन्हें पूछती है कि मैं तो ठहरी एक सामान्य ऋषि पत्नी, तुम बड़े होकर राजा बनोगे, तुम्हारे महल में कई सुंदरियां होंगी, फिर क्या मेरी तुम्हें याद आएगी? इस पर राम वचन देते हुए कहते हैं कि हे माते, मैं आजीवन एक पत्नी व्रत धारण करूंगा, किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करूंगा। इस प्रकार का वचन देकर वे वहां से विदा हो जाते हैं और भूमिजा खंड काव्य का दूसरा प्रसंग जो है तो यहाँ पर क्या है, समाप्त होता है। अब देख लीजिए अंतिम प्रसंग में आप लोगों को यहाँ पर बतलाने जा रहा हूँ और उससे ही संबंधित जो है तो भूमिजा खंड काव्य के शीर्षक की सार्थकता भी थी। प्रारंभ में मैंने कवि परिचय के साथ साथ वो बातें भी आप लोगों के सामने रखी। देखिए भूमिजा का तीसरा और अंतिम प्रसंग है सीता का धरनी में या धरती में समा जाने का। यह प्रसंग सीता वनवास काल से ही लिया गया है। यहाँ पूरा प्रसंग आत्मलाप शैली में लिखा गया है। पहले स्वयं सीता, फिर त्रिजटा और अंत में स्वयं वाल्मीकि स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्त होते हैं। तीनों कड़ियों के जुड़े जाने से भूमिजा का आख्यान पूर्ण होता है। एक धूबी द्वारा सीता को लंका निवासी अवधि के संदर्भ लांछित किए जाने का कारण पुनः वनगमन करना पड़ता है। वन में सीता को वाल्मीकि का आश्रय मिलता है। वैसे तो लंका विजय के बाद सीता ने अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता प्रमाणित की थी, फिर भी अयोध्या आने पर अपने ही लोगों द्वारा उंगली उठाए जाने के कारण उसे यह दिन देखने पड़ा। सीता रघुकुल की एक पक्षीय मर्यादा और न्याय के प्रति व्यंग्यपूर्ण नारी सुलभ आक्रोश व्यक्त करती है। आखिर वे कहती है, देख लीजिए कि वो बार बार अपनी पावनता, अपनी चारित्र शुद्धता के पक्ष में सफाई क्यों दे। इतिहास में अपना नाम अंकित करने वाले पुरुषोत्तम राजा राम अपनी कीर्ति की रक्षा कर रहे हैं तो सीता जैसे सामान्य जन को क्या लेना देना। राजतंत्र में पोषित राम की नीति के विपरीत सीता अपने को लोककुल में पनपे हुए घास की तरह देखती है। इससे पूर्व ही मैंने तीसरे प्रसंग के अंतर्गत का पहला जो है तो छंद आपको बताया था, घास समान, है ना। तो वही बात है यहाँ पर क्या है, फिर से जो है तो आपके सामने डिटेल में रखी जा रही है। इस सोच से उसमें आत्ममर्यादा का उच्च भाव बोध होता है। आज उसे अपने जन्म की कथा याद आ रही है। उसका जन्म किसी के गर्भ से नहीं हुआ था, वो भूमि से जन्मी धरती की बेटी है। धरती उसके लिए माँ बाप, बिस्तर, बिछौना सब कुछ है। अंत में वही धरती चीता में भी बनेगी और जनक तो उसके पालनहार भर थे। उसे खुशी है कि राम का अभिजात कुल उसे पचा नहीं सका। देखिए उसी धरती को ही उन्हें क्या है, चिता बनाने का किया, क्योंकि धरती की पुत्री है और राजा जनक जो है तो निसंतान थे। प्रारंभ में मैंने आपको बतलाया था, वो उनकी नाम मात्र कन्या थी और वो धरती के कुंभ में से निकली हुई, धरती में जो है तो जिंदगी बसर की हुई और धरती में ही समाने वाली ये जो है तो क्या है, भूमिजा है ना। भूमि से ही निकली, भूमि में ही जो है तो जिंदगी व्यापन की और भूमि में ही समा गई। राम द्वारा सीता को त्यागने पर वो दो बच्चों को जन्म भी देती है। उनका नाम लव और कुश रखा जाता है। लव और कुश बाधाओं से भरे बिहड़ पथ पर घूमते रहते हैं। दोनों वज्र के समान मजबूत और प्रकृति के
प्यारे हैं, प्रकृति का ही प्यार करते हैं, इनके लिए साकेत का वैभव कृत्रिम है। बाघ के बच्चों से इनकी दोस्ती है। तालाब और नदी के किनारे का क्षेत्र मानो इनका ही राज्य है। जंगली पहाड़ी लोगों इन्हें चढ़ावे दे जाते हैं। इनका धनुष चलाना देखकर लोग दंग रह जाते हैं। अद्भुत वाक्पटुता की वजह से दूर दूर तक नाम फैल गया है। सीता सोच रही कि आज अगर यहाँ गुरु और विश्वमित्रा रहे होते तो इन्हें देखकर उनमें एक बार फिर से उत्साह बढ़ाता। राक्षसों को मारने के लिए उन्हें साथ लेकर भूप परिक्रमा के लिए फिर निकल पड़ते और कहीं ना कहीं स्वयंवरों में भाग लेने के संयोग भी मिलते। फिर से इतिहास ताजा हो जाता, फिर से राजगद्दी और वनगमन आदि का नाटक दोहराया जाता। यहाँ आकर सीता ठिठक जाती है। वो सोचने लगती है कि कलंकिनी का जो पुत्र राजा कैसे हो सकता, और जिस राजा ने सीता को स्वीकार नहीं किया वहां उसके पुत्र को कैसे स्वीकार किया जाएगा। अपनी माँ का कलंक धोने वाले ये दोनों कैसे शासक हो सकते हैं। इस प्रकार वो सोचते सोचते सीता युग परिवर्तन के उस दौर की कल्पना करने लगती है जब आडंबर, प्रवाद और झूठी प्रतिष्ठा को कहीं जगह नहीं मिले, जब सभी सच बोलेंगे, झूठ मोम की तरह गल जाएगा, सभी को न्याय सहज सुलभ होगा, हर कोई जो है तो स्वतः अनुशासनबद्ध रहेगा, राजा अफवाहों पर ध्यान न देंगे, जन जीवन में ग्लानि होगी ही नहीं। नर नारी दोनों के लिए मर्यादा, न्याय, विद्या, बुद्धि, विवेक समान होंगे। सही जांच पड़ताल के बाद ही किसी को दोषी सिद्ध किया जा सकेगा। घर में सोना चांदी अन्न वस्त्र आदि कुछ हो, प्रभुता भी हो, जीवन भी हो, किंतु जन जन के पहले ही ज्ञान का दीपक चाहिए। ऐसा युग परिवर्तित कब होगा। इस प्रकार के विचार में सीता जो है तो क्या है, हमें दिखाई देता है कि व्यथित दिखाई देती है। झूठी प्रतिष्ठा के दम पर सोचते सोचते फिर सीता अपने बालक लवकुश के संदर्भ में सोचने लगती है और उसे इस बात का खेद है कि दूध सूख जाने के कारण वो अपने बच्चों को ठीक से पिला न पाई। फिर भी यहाँ की पूरी प्रकृति ने उन पर स्नेह बरसाया। उन्होंने किस प्रकार बोलना सीखा, तुतलाने लगे, माँ को पहचाना, चलते फिरते और मुनि कुमारों से हिल मिल गए। सब कुछ सीता का भाव भूमि पर रील की तरह चलते रहे। लोग शुरू से ही चंचल है, मृग छैनी की आंखें नापा करता है, भील बालकों के साथ जंगल चला जाता है, जाने कितनी बार बाघ के बच्चे पकड़ लाता है और फिर उन्हें छोड़ आता है। मुनि कन्याएं उसे बार बार छेड़ती है और वो जो है तो कुश जो है तो शांत, गंभीर और कम बोलने वाला है। दोनों में तुरंत बात समझने की अद्भुत क्षमता है। फिर भी अपनी माँ की तकलीफ को लेकर दोनों क्या है, हमेशा उदास रहते हैं। माँ पर जो आरोप लगाया गया है उस बात से बड़े व्यथित है। रावण के बंदीवास के समय में रावण की बहन त्रिजटा ने सीता के साथ बहुत ही सहानुभूति बरती है। राम रात में बुरा सपना देखने के कारण वो उसे मिलने आ पहुंची। तभी वो इन कुमारों को देखती है, तभी वो सोचने लगती है कि बालक उस अफवाह को मिटाकर रहेंगे जिससे उनकी माँ गली जा रही है। लक्ष्मण क्षमा मांगने आएगा, राम को भी अपनी गलती पर अफसोस होगा, सीता अयोध्या लौट जाएंगी, दोनों भाई राज घोषित किए जाएंगे, उनका राज तिलक भी होगा। महर्षि वाल्मीकि को रामायण के अंत का पता चलता है। वे पूरी रात बेचैन रहते हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है। बेचैनी में वे भविष्य देख रहे हैं। सीता की भूसमाधि का समय आ गया है। भूमि से जन्मी ये भूमिजा अब भूमि में ही क्या है समा जाएंगी। धरती फोड़कर फेनिल जलधारा निकलने लगेंगी। चारों ओर प्रकाशमय धूल उड़ रही थी, धरती फटी थी, आकाश तक गूंज गया था और ध्यान मग्न सीता भूमि गर्भ में अपने आप समा गई और अपने आप ही दरार के दोनों पार जुड़ गए। फिर तो इस भूकंप का कोई चिन्ह नहीं बचा। वृद्ध वाल्मीकि भी अपनी आंखों से आंसू बहाने लगते हैं। वे फूट पड़ते हैं, बेटी अब तुम पीड़ा की परिसर में सदा के लिए निकल कर अपनी माँ की कोख में फिर समा गई हो। और इस प्रकार मित्रों नागार्जुन जी ने
रामायण में से 3 प्रसंग चुनकर राजा पुरुषोत्तम राम के आदर्श को तांत्रिकता से निकालकर जनसामान्य की वास्तविकता की सोच पर लाकर खड़ा किया। आरंभिक प्रसंग में अपने माता पिता के दुख को, अपने देश की आत्मीयता को आदर्श के कटघरे से बाहर निकाल कर देखते हैं। द्वितीय प्रसंग में अहिल्या उद्धार में नारी मन के साथ जुड़ जाते हैं और तीसरे प्रसंग में पुरुष प्रधान धूती आदर्शवादी परंपरा से निरापराध स्त्री को दिए जाने वाले दंड के स्तर पर वे और जनतांत्रिक बन गए हुए हमें देखने के लिए मिलता है। तो मित्रों, आज के तासिका के लिए ये जो है तो काफी हो गया है। समय की सीमा होने के कारण हम यहाँ पर आज क्या है रुकने का प्रयास करते हैं और आज के लिए इतना बहुत कुछ है। धन्यवाद।